जगत में केवल वादी हरि नाम ही अमर, इसको मत छोड़िए, पीते रहिए। इसका पीने का कोई समय नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने का समय होता है, दूध पीने का समय होता है, लेकिन इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया है। रात में पियो, दिन में पियो, मध्याह्न काल में पियो, सायंकाल में पियो, प्रातः काल पियो, जब तुम्हारा जी चाहे जब पियो। ठीक है। आज लंकिनी भगवान जी ब्रह्मलोक को जाती है और लंकिनी ने यहाँ आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दे दिया है। प्रवत्स नगर की जी सबका जाए हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज भगवान जी आज पहुंच जाते हैं लंका में, और लंका में घूम फिर करके मां को ढूंढ रहे हैं। और चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढो तुमको मैया, चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढे तुमको मैया। देखिए, अब हनुमान जी लंका में मेरी माँ को ढूंढ रहे हैं। अब हनुमान जी तुम्हारे सामने आने वाले हैं और उनके सामने किसी ने भी बातें की तो समझ जाइए सदा तुम्हारी ही खोपड़ी रखी जाएगी। चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढो तुमको मैया, चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढो तुमको मैया। अब तक कहीं नजर नहीं आई, अब तक कहीं नजर नहीं आई, ओ जगह की बचैया, चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढो तुमको मैया, चप्पा चप्पा कोना कोना ढूंढो तुमको मैया।
विभीषण जी में द्वार पर पहुंचे हैं तो ये हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। राम नाम द्वार पर लिखा है, सोच रहे हैं कि ये यहाँ लंका निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता, यहाँ राक्षसों का निवास है, यहाँ कोई भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। और ये कौन है जो आज यहाँ पर ये लंका नगरी में रहते हैं। और नंदिनी लिखे पूछ ले जाकर शायद पता बता रे, हनुमान लिखे पूछ ले जाकर शायद पता बता रे। इसी भजन को मैंने अपने शब्दों में लिखा है भैया। नंदिनी लिखे पूछ ले जाकर शायद पता बता रे, पता बता दे। सत्य कृपा हो जावे तो ये, सत्य कृपा हो जावे तो ये, माँ तुझे मिला रे, हाँ माँ तुझे मिला रे। रघुवर के काली परिमा, रघुवर के काली परिमा, संकट के मिटैया, चंपा जय श्री राम। चंपा कोना कोना, चंपा चंपा कोना कोना, कोई तुमको मैया, चंपा चंपा तुमको मैया। तो भैया पीछे वाले जो खड़े हैं हाथ जोड़ निवेदन है बैठ जाएं। बैठ करके वहीं से पूरा आपको दृश्य दिखाई देगा यहाँ। तो विभीषण जी भगवान जी अपने दीनता हनुमान जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी मुझे पता चल गया है कि बिना हरि कृपा मिले ही नहीं चलता। जब तक हरि की विशेष कृपा नहीं होती तब तक संतों का मिलन नहीं होता है। और आपको यदि मिलाया है तो भगवान ने कोई ना कोई कृपा मुझ पर जरूर की है। तो क्या भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी महाराज भगवान जी अपने विषय में बताने लगे हैं और उनसे पूछा, आप इस लंका में कैसे रहे? महाराज मैं ऐसी इस लंका में रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है। यहाँ की कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन वही वाली बातें हैं कि समय का अभाव, समय को देखते हुए कथा को मुझे आगे बढ़ाना है। विभीषण जी कह रहे हैं, प्रभु क्या मुझ पर भी कृपा करेंगे? बोले आप पर कृपा? आप पर कृपा भगवान बिल्कुल करने वाले नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? मैं तो भगवान का भजन भी करता हूँ। क्या आप भजन करते हो लेकिन आप भगवान
के कार्य को नहीं करते हो। सीता जी का हरण हुआ, सीता जी तुम्हारे यहाँ पर आई, तो क्या आप उनसे मिले? अभी तक नहीं मिले, इसलिए तुम पर कृपा नहीं होगी। तो कहती है मैं राम कार्य भी करूंगा। फिर तो भगवान कृपा करेंगे ना, कि फिर तो भगवान बिल्कुल कृपा करने वाले नहीं हैं। विभीषण जी कहाँ पर जाते एकदम? आ रही है समझ में? कथा नहीं आ रही? ध्यान से सुनोगे तो कथा को अच्छे से आपको सुनाऊंगी, और नहीं तो वक्ता तो वक्ता, श्रोता बन जाओगे तो वक्ता ही वक्ता बन जाएगा। ढूंढेंगे ना, कथा करी चीज देख रहे हैं कोई। हनुमान जी महाराज भगवान जी कहने लगे हैं कि फिर भगवान जो राम भजन करते हैं, राम कार्य भी करते हैं, उन पर भगवान कृपा नहीं करते हैं, उन पर भगवान क्या करते हैं? सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण प्रभु की रीति। रही सदा सेवक कर प्रीति, हरि सदा सेवक कर प्रीति, हरि सदा सेवक कर प्रीति। भगवान का भजन भी करते हैं, भगवान का कार्य भी करते हैं, उन पर भगवान कृपा नहीं, उन पर भगवान प्रेम करते हैं, अपने हृदय से उनको लगाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि हमारी जानकी जी कहाँ पर है? तो जानकी जी को बताया है कि आप अशोक वाटिका में जाइए और वहाँ आपको जानकी जी मिलेंगी। हनुमान जी महाराज भगवान जी अशोक वाटिका में इधर आते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो देखिए इधर रावण आता है, और रावण मेरी माँ को भगवान जी डराने लगा है, धमकाने लगा है। जब रावण डराने लगा है, धमकाने लगा है, तो क्या कह रहा है कि हे सीते एक बार मेरी ओर तू देख ले, मैं तेरी सेवा में लाखों दासियों को लगा दूंगा, तो एक बार देख ले। इसका मतलब अभी तक जानकी जी रावण की तरफ देखा नहीं है। जब रावण कहता है कि सीते एक बार मेरी ओर देख ले, और नहीं देखेगी तो मैं तुझे जबरदस्ती उठा करके ले जाऊंगा। सीता जी कहने लगी मुझे ले जाएगा? तो अभी मेरे सामने एक प्रश्न आया था 4 दिन पहले, मेरी माँ ये तिनका जो उठाया था सीता जी ने अपनी रक्षा करने के लिए, इसके विषय में बताइए क्या है? देखिए 2 प्रकार की बहनें होती हैं, यहाँ समझिएगा बहन बेटी, जो भी बैठी है ध्यान से समझिएगा। एक होती है दुष्ट बहन, जो अपने भाई का विनाश चाहती है। वो कौन है महाराष्ट्र में? सुपर्णखा, जिसने अपने भाई के विनाश की ही बातें की है ना, और विनाश करा के ही उसने होश लिया है। और एक बहन भगवान जी अशोक वाटिका में विराजमान है, कौन? सीता। सीता जी ने किसका सहारा लिया है? जब रावण डराने के लिए आया, धमकाने के लिए आया है, तृणधर ओट कहत वैदेही, ये तिनका क्या है? जब कोई बहन पर मुसीबत आती है ना, तो भाई बहन की बहुत मदद करता है, चाहे कितना भी गरीब भाई क्यों ना हो। सीता जी क्या है? भूमिजा, भूमि से प्रकट हुई है, भूमि की पुत्री है, धरती की पुत्री है। और ये तिनका क्या है? भूमिजन, ये भी भूमि से प्रकट हुआ है। तो ये तिनका क्या है? ये सीता जी का भाई है। भाई चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन भगवान जी वो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इतनी स्त्री भगवान जी
अपने पति के साथ भी सुरक्षित नहीं है कि जितनी वो अपने भाई के साथ सुरक्षित है। ये तिनका क्या है? ये तिनका भगवान सीता जी का ही भाई है। और सीता जी ने दावे के साथ कहा है, अपने आसन से भगवान जी जिस आसन पर, कुशा के आसन पर सीता जी बैठी है, उसी में से एक तिनका तोड़ा और सामने धड़ ओट कहत बैठी। रावण से कहती है, लंकेश मेरे पति से तुम बाद में निपटना, पहले आप मेरे भाई से निपटिए। ये मेरा भाई मेरे नजदीक तुझे आने नहीं देगा। भले ही मेरा भाई छोटा है, भले ही मेरा भाई गरीब है, लेकिन ये भाई ही मेरे लिए काफी है। तो ये तिनके की जो ओट ली है ना, ये तिनका सीता जी का भाई है। प्रणधर ओट कहत वैदेही। ये प्रश्न मेरे सामने आया था, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। समझ में हाथ उठाइए फिर। तो अब आपसे यही प्रार्थना है कि कितना भी गरीब भाई हो, अपने भाई का साथ मत छोड़ना। भाई भाई होता है। जितना भाई रक्षा हमारी कर सकता है, कोई दुनिया में हमारा पति भी इतनी रक्षा नहीं कर सकता है जितना हमारा भाई कर सकता है। ये महर्षि हमें रिश्तों को मजबूत बनाने भी भगवान जी ये सहयोग करती है। हमारी आध्यात्मिक जो जड़ है उसमें भगवान जी मानसी किसका काम करती है? उसमें ये मानसी भगवान जी यूरिया का काम करती है, खाद का काम करती है। तुम्हारा आध्यात्म भी मजबूत इसी से बनता है। तो ये रिश्तों को भी मजबूत बनाती है कौन? मानसी की कथा है ना। समझ में आया? पक्का? और कोई संशय हो तो पूछ लेना। हनुमान जी जहाँ तक है हनुमान जी बता देंगे आपको। मैं तो क्या नहीं बता पाऊंगी, मेरी औकात नहीं है बताने की। हनुमान जी जरूर बता देंगे। तो तिनके की ओट लेकर के कहा है, लंकेश तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इस तिनके से ही निपट ले पहले, मेरे पति तो तुझे बाद में देख लेंगे। रे दर्शक सुन, कभी जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं हिल सकती है क्या? तू तो जुगनू के समान में नहीं है, मेरे स्वामी की बराबरी तू करेगा। सीता पर भगवान जी चंद्रहास तलवार निकालकर रावण ने प्रहार करने का प्रयास किया है। तुरंत मंदोदरी ने उनके हाथों को पकड़ा। नहीं, ये गलत बात है, ये नारी है, इस पर ये तलवार मत उठाइए। अब ये त्रजटा नाम की रावण इतना कहकर के चला जाता है, कहता है इसको समझाइए। त्रजटा नाम की राक्षसी है, त्रजटा नाम राक्षसी एका। तो उसके लिए भगवान ने स्वप्न दिखाई दिया है लंका में अब क्या क्या होने वाला है। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारे। आज ऐसा सपना भगवान जी के एक बानर आया है, उसने लंका को जलाया है और खर आरुण नगन रचिता मुंडित सिर खंडित भुज विसा। आज रावण के साथ ये गति हुई है, मैंने ऐसा सपने में देखा है। और ये सपना 4 दिन के अंदर ही पूरा होने वाला है, ऐसा मैंने सपना देखा है। अब हनुमान जी विचार करने लगे, रे ये तो भगवान ने मुझे आदेश नहीं दिया था कि लंका को जला करके आना, लेकिन यदि इसने सपने में देखा है तो इसका मतलब भगवान संकेत कर रहे हैं, मुझे काम करना पड़ेगा। आज सीता जी भगवान जी अग्नि मांगती है, चंद्रमा से अग्नि मांगी है, तारों से अग्नि मांगी है, अशोक के नए नए पत्तों से अग्नि मांगी है और त्रजटा राक्षसी से अग्नि मांगी है। तो त्रजटा जी ने कहा है कि हे देवी, हम तुम्हें अग्नि कहाँ से ला करके दें, क्योंकि हमारी लंका में तो अग्नि की बहुत बड़ी कमी है, हमारी लंका में तो अग्नि है ही नहीं। अब हनुमान जी इस बात को सुन रहे हैं। हनुमान जी जब सुन रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, यदि तुम्हारी लंका में अग्नि नहीं है तो सौगंध अपने राघव जी के चरणों की कि कल हर घर में अग्नि छोड़ करके जाऊंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज अरे बिना कहता ये हो गया चाला,
कौन तुझे लाने वाला, तू तो है मुंदरी मेरे अरे बहना ऐसा ये हो गया चाला, कौन तुझे लाने वाला, तू तो है मुंदरी मेरे जागो तो नाची तो ना बनो सके, जागो तो नाची तो ना बनो सके, जागो तो नाची तो ना बनो सके, जादू टोना से सोना बन सके। अजय रघुराई ना कोई जीत सके, अजय रघुराई कोई जीत ना सके। बहना इतना मुझको समझा दे, हृदय की प्यास बुझा दे, तू तो है मुंदरी मेरी छोड़े कहाँ करता रोहे, छोड़े कहाँ करता रहे। छोड़े कहाँ करता रोहे, छोड़े कहाँ करता रहे। सोने बिन तेरे भरता रोहे, सोने मेरे हरता रहे। बहना उनसे मुझको मिलवा दे, हृदय की प्यास बुझा दे, तू तो है मुंदरी मेरी सतरंग की बहना, कहना ये होगा चाला, कौन तुझे लाने वाला, तू तो है मुंदरी मेरे आज सीता जी अब मुक्ति की प्रार्थना कर रही है। चकित चित्तम तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तम मुद्री पहचानी, हर्ष प्रसाद ये अकुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस रची नहीं जाई। ऐसी मेरे स्वामी अजय है कि कोई जीत नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है। आखिर लेके आया है, कौन तुझे यहाँ लेके यहाँ गया, कौन तुझे यहाँ लेके आ गया। कौन तुझे यहाँ लेके यहाँ गया, यहाँ लेके आ गया। अपने को कहते हो जो पा गया, अपने को कहते हो जो आ गया। अरे बहना उससे मुझको मिलवा दे, सूरत उसकी दिखला दे, तू तो है मुंदरी मेरी हनुमान जी महाराज भगवान जी इतना सुन करके हनुमान जी रोने लगे हैं। और हनुमान जी रोने लगे हैं तो सन्मुख मैया के सामने खड़े हो गए। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं तुरंत मेरी माँ ने अपना मुख मोड़ लिया
और जैसे ही मैया ने मुख मोड़ा है, तुरंत भगवान जी हनुमान जी महाराज कहने लगे हैं माँ यही होना चाहिए मेरे साथ में। लेकिन माँ मैं सत्य कहता हूँ, राम दूत में माँ तो जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम जैसे ही हनुमान जी ने लिया है, तुरंत भगवान जी माँ को विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि ये मेरे राघव का दूत है। ये करुणा निधान नाम कहाँ से मिला था? तुमने उस कथा को सुना है, बताइए कहाँ मिला था, किसने दिया था ये? मैंने जाही राजो नहीं सोवर तेरे सुंदर सामरा करुणा ने सुजान जी सही है जानत आवे जानत रावे भूल गई रंग रंग भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद रही घर जाके नॉन तेल, लेकिन यहाँ तो याद है। इतना मैंने 2 लाइन बोल दी तो भी आपको याद नहीं, को समझा रहे हैं। समझा रहे हैं। सीता मैया पूछ रही है आप ये बताओ कभी प्रभु मुझे याद करते हैं कि भगवान तो तुम्हें बहुत ही याद करते हैं कि अच्छा भगवान याद करते हैं तो तुमसे प्रेम राम के दूना, इतना प्रेम आप भी नहीं करती हो जितना राघव जी आपको प्रेम करते हैं। इस प्रकार भगवान जी जाने लगे हैं। अब भगवान जी हनुमान जी कह रहे हैं मैया बड़ी तेज भूख लगी है, थोड़ा तो कुछ खाए को नहीं मिलेगा कि लाला यहाँ कछुनाए तेरे लिया कि क्यों मैया ये इतने सारे फल लटके भाई क्या मैं इनमें से कछु खाए ना सकूं? कि ना लाला ये राक्षसों की बगिया है, इसलिए ये फल खाने की बात छोड़, तुझे इसकी तरफ देखना भी नहीं है। ये क्यों मैया, क्यों नहीं खा सके हम तो खाएंगे। बेटा बहुत बड़े बड़े यहाँ के राक्षस हैं, तू एक बार बता कि तुम्हारी प्रभु की मुलाकात कैसे हुई, नर बानर का संग कैसे हुआ है? तो
है। बनवारी इसके सीने में श्याम लखन की जोड़ी है। बनवारी सिया राम ओ सिया राम ओ सिया राम दीवाना था मेरा मुड़ गए जमाना था मेरा। सिया राम जय सिया राम, 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 सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, भज मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। ताती असि मोरी प्रणाम, कहीं उतारे असर में प्रणाम, उतारे असि मोरी प्रणाम। सभी प्रकारी प्रभु पूर्ण कामा। ओ सर्वप्रकारी प्रभु पूर्ण काम। दीन दयाल विरत संबिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, दीन दयाल विरत संबिहारी, दीन दयाल विरत संबिहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ संकट भारी। श्री राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज मैया से कह रहे हैं, मैया आपको विश्वास दिलाने के लिए प्रभु ने मुझे मुंदरी दी। अब आप ही मुझे कोई निशानी दे दो जिससे कि मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं। तो हनुमान जी महाराज के लिए मैया ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी है और कहा है जाकर के मेरे स्वामी से कहना कि वो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से लेकर के जाए। आज हनुमान जी महाराज भगवान चूड़ामणि लेकर के चल पड़े हैं और कैसे चले हैं? जय श्री, आवाज तो आई नहीं। जय 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 हनुमान जी महाराज आज जच में राम जी की दहाड़ लगाई है ना, तो जो राक्षसों की स्त्रियां गर्भ धारण किए हुई थी उनके चलते गर्भ नष्ट हो गई। इस जयकारे से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय। आओ और कैसे पहुंची है फिर हनुमत चले जहाँ श्री राम की मार्तक को